कभी सोचा है कि कैसे एक एयरलाइन देखते ही देखते पूरे भारतीय आसमान पर छा गई। आज हम इंडिगो की उसी कहानी की पढ़ते खुलेंगे जिसने भारत में हवाई सफर का मतलब ही बदल दिया। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि इतनी कामयाब कंपनी को कुछ लोग एयरलाइन माफिया जैसा बड़ा नाम क्यों देते हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उस दमदार बिजनेस स्ट्रैटेजी को समझते हैं जो इंडिगो की जबरदस्त कामयाबी और विवादों दोनों की वजह बनी। अच्छा, इंडिगो की इस उड़ान को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। उस दौर में जब भारत में हवाई सफ़र करना कुछ चुनिंदा लोगों के ही बस की बात थी। मतलब महंगा, फ्लाइट्स अक्सर लेट और आम आदमी की पहुंच से तो कोसों दूर। तो माहौल एकदम तैयार था। एक ऐसा बाजार था जो बेसब्री से एक बड़े बदलाव का इंतजार कर रहा था। और इसी मौके को इंडिगो ने न सिर्फ पहचाना बल्कि बड़ी चालाकी और सटीकता के साथ भुनाया। तो सवाल यह है कि उनका मास्टर प्लान क्या था। देखिए, ये कोई एक चीज नहीं थी बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा 4 हिस्सों वाला ब्लूप्रिंट था। एक ऐसा प्लान जिसे सिर्फ और सिर्फ तेजी से आगे बढ़ने और बाजार पर कब्जा करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। ये है वो 4 स्तंभ। एकदम सादगी, टिकट के अलावा दूसरी चीजों से कमाई, आक्रामक तरीके से विस्तार और टेक्नोलॉजी पर आधारित सेल्स। ये चारों मिलकर इंडिगो को एक ऐसी ताकत बनाते हैं ना, जिसे टक्कर देना लगभग नामुमकिन है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो इंडिगो के पूरे मॉडल की जो बुनियाद है वो एक शब्द में छिपी है, सादगी। और इसकी शुरुआत होती है सीधे उनके हवाई जहाज़ों से। जरा सोचिए, एक एयरलाइन जिसके पास सिर्फ एक ही तरह के विमान हो, एयरबस A320। इससे होता यह है कि हर चीज एकदम आसान हो जाती है। पायलट की ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड। इसी एक फैसले ने कंपनी के करोड़ों रुपए बचाए और उन्हें टिकट के दाम कम रखने में सीधी मदद की। अब सवाल ये उठता है कि अगर किराया इतना कम है तो फिर एयरलाइन मुनाफा कैसे कमाती है। इसका राज इस बात में छुपा है कि जो टिकट हम खरीदते हैं उसमें असल में मिलता क्या क्या है। यहीं पर उनकी असली स्ट्रैटेजी सामने आती है। टिकट का जो कम दाम है ना, वो तो बस लोगों को खींचने का एक तरीका है। असली कमाई तो उन छोटी छोटी चीजों से होती है जिनके लिए हम अलग से पैसे देते हैं, जैसे अपनी पसंद की सीट चुनना, ज्यादा सामान ले जाना या फिर फ्लाइट में कुछ खाना पीना। ये सब जुड़कर एक बड़ी रकम बन जाती है। इंडिगो सिर्फ बाजार में एक और प्लेयर बनकर नहीं आई। उनका लक्ष्य साफ था, बाजार पर कब्जा करना, और वो भी बहुत तेजी से और लगातार विस्तार करके। उन्होंने एक साथ सैकड़ों विमानों के ऑर्डर दिए, फटाफट नए शहरों को जोड़ना शुरू किया और जरूरी रूट्स पर अपनी फ्लाइट्स की संख्या बढ़ा दी। इस रणनीति ने बाजार में घुसने की लागत इतनी बढ़ा दी कि किसी भी नई कंपनी के लिए उन्हें टक्कर देना बेहद मुश्किल हो गया। और इस पूरे ब्लूप्रिंट का जो चौथा और आखिरी हिस्सा था, वो था टिकट बेचने की प्रक्रिया पर पूरा कंट्रोल हासिल करना। मतलब बिचौलियों को रास्ते से हटाना। अपनी वेबसाइट और ऐप से सीधे टिकट बेचकर इंडिगो ने ट्रैवल एजेंट्स को दिया जाने वाला कमीशन बचाया। अब ये जो बचत हुई, इसका कुछ फायदा तो ग्राहकों को कम कीमत के रूप में मिला, लेकिन बड़ा हिस्सा कंपनी के मुनाफे में जुड़ गया। मतलब कंपनी के लिए तो ये हर तरफ से फायदे का सौदा था। तो इस 4 सूत्रीय ब्लूप्रिंट का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि भारतीय एविएशन मार्केट की पूरी तस्वीर ही बदल गई। एक तरह का काया पलट हो गया। और नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते इंडिगो ने आधे से ज्यादा बाजार पर अपना कब्जा जमा लिया। उनकी मार्केट हिस्सेदारी रॉकेट की तरह ऊपर गई, जबकि पुराने और बड़े बड़े खिलाड़ी या तो बहुत पीछे रह गए या फिर उन्हें मैदान ही छोड़ना पड़ा। अपने कम लागत वाले मॉडल की वजह से इंडिगो के लिए प्राइस वॉर छेड़ना बहुत आसान था। वो लगातार टिकट के दाम इतने कम कर देते थे कि दूसरी एयरलाइंस के लिए उस कीमत पर काम करना और टिके रहना नामुमकिन हो जाता था। और बस यहीं से वो बातें शुरू हुईं और आरोप लगने लगे कि इंडिगो सिर्फ कंपटीशन नहीं कर रही, बल्कि वो जानबूझकर एक ऐसा माहौल बना रही है जिसमें कोई और पनप ही ना सके। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है, माफिया। ये लेबल दरअसल इनोवेशन और बाजार पर दबदबे के बीच के इसी तनाव से पैदा हुआ है। देखिए, सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ इंडिगो ने हवाई सफर को लाखों भारतीयों के लिए सस्ता और सुलभ बनाया, तो दूसरी तरफ उनकी आक्रामक रणनीतियों की वजह से कंपटीशन कम हुआ और कई एयरलाइंस बंद हो गईं। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि माफिया कोई कानूनी शब्द या आरोप नहीं है। ये असल में बाजार में उनकी बेहिसाब ताकत को देखकर पैदा हुई एक धारणा है, एक परसेप्शन है। और आखिर में इंडिगो की कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है।
स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी और बाजार पर गलत तरीके से कब्जा करने के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी रेगुलेटर्स और हम जैसे यात्री सब ढूंढ रहे हैं।